जय हिंद साथियों। आज फिर लेकर आ गए हैं कलरव बुक से कक्षा 4 के हिंदी किताब से। जैसा कि कल आपको बताया था कि पंचतंत्र की कथा सुनाकर और उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताए थे, तो आज अभ्यास प्रश्न और शब्दार्थ बताने जा रहे हैं। तो लिख लीजिए आप लोग भी अभ्यास प्रश्न। प्रतापी, प्रतापी का मतलब वीर और यशस्वी। वीर और यशस्वी। अंग प्रत्यंग, अंग प्रत्यंग। अंग प्रत्यंग का मतलब होता है शरीर के प्रत्येक अंग। पुनर्जीवित का मतलब होता है फिर से जीवित। फिर से जीवित। निरीह का मतलब होता है सलाह। अस्थि पंजर का मतलब होता है हड्डियों का ढांचा। तत्पर का मतलब होता है तुरंत, यानी कि फौरन। अशिष्ट का मतलब होता है असभ्य। उदंड। ये कुछ शब्द अर्थ था, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं और आते हैं प्रश्न और उत्तर के तरफ। प्रश्न है क, राजा क्यों चिंतित रहता था? प्रश्न है राजा क्यों चिंतित रहता था? इसका उत्तर है राजा अपने पुत्रों की उदंडता एवं असभ्य कारनामों को देखकर चिंतित रहता था।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आ जाता है, राजा अमर शक्ति के पुत्र कैसी मूर्खता करते थे? राजा अमर शक्ति के पुत्र कैसी मूर्खता करते थे? राजा अमर शक्ति के पुत्र कैसी मूर्खता करते थे? इसका उत्तर है इसका उत्तर लिख लीजिए। राजा अमर शक्ति के पुत्र आम के पेड़ से आम तोड़कर गुठली खा जाते थे और रस फेंक देते थे। इसका ये आंसर है। और तीसरा क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विष्णु शर्मा ने राजा से क्या कहा? विष्णु शर्मा ने राजा से क्या कहा? विष्णु शर्मा ने राजा से क्या कहा? उत्तर, विष्णु शर्मा ने राजा को 6 महीनों में राजपुत्रों को ज्ञान और राजनीति सिखाने का वचन दिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर घ, विष्णु शर्मा ने राजा के बेटों को किस प्रकार शिक्षित किया? किस प्रकार शिक्षित किया? उत्तर, विष्णु शर्मा ने राजा के बेटों को पंच
तंत्र की और ऐसे ही उपदेशात्मक कहानियाँ सुनाकर शिक्षित किया। विष्णु शर्मा ने राजा के बेटों को किस प्रकार का शिक्षा दिया? तो विष्णु शर्मा ने राजा के बेटों को पंचतंत्र और ऐसे ही उपदेशात्मक कहानियाँ सुनाकर शिक्षित किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अंग, मित्र योग को क्या किया? मित्र युवकों ने क्या किया? मित्र युवकों ने क्या किया? उत्तर है मित्र युवकों ने क्या किया। ये कहानी में आपको एकदम प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल जाएगा कि मित्र युवकों ने बिना सोचे विचारे वे एक मृत शेर को अपने ज्ञान से पुनर्जीवित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, विद्या का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? विद्या का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? विद्या का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? तो इसके क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर विद्या का प्रयोग सोच समझ कर और अच्छे बुरे का पहचान करके करना चाहिए, नहीं तो इसके दुरुपयोग से अपनी ही हानि होती है। तो लास्ट क्वेश्चन था, विद्या का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? तो जैसा कि आप लोग देखा, विद्या का प्रयोग सोच समझकर और अच्छे बुरे का पहचान करके करना चाहिए, नहीं तो इसके दुरुपयोग से अपने ही कार्य में और अपने ही ऊपर क्षति प्रदान होती है। मतलब क्षतिग्रस्त कोई भी काम सोच समझकर ही करना चाहिए, नहीं तो क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और
याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए। पंचतंत्र की कथा से भी परीक्षा में आता है क्वेश्चन और शब्दार्थ भी आएगा, तो दोनों हमने लिखवा दिया। आप लोग लिख लीजिएगा और इसे एक बार और पढ़ लीजिएगा ध्यान से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।